नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पहली बहुउद्देशीय परियोजना है अपने सामने भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन आ जाए, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस भाखड़ा नागल परियोजना पर दो बांध बने हैं, एक भाखड़ा और एक नागल। भाखड़ा और नागल दो बांध बने हुए हैं इस नदी पर, और इस पर जो विद्युत शक्ति के लिए, एक कोयला सिंचाई के लिए, एक विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाएं भी चल रही है ये, ठीक है। और ये भाखड़ा नागल परियोजना है विश्व का सबसे ऊंचे बांध में से एक है। क्वेश्चन आ जाए, सबसे ऊंचा बांध है गुरुत्वीय बांधों में सीधे खड़े हुए बांधों में अगर भाखड़ा नागल बांध की बात की जाए तो ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये गोविंद सागर झील पर स्थित है। गोविंद सागर झील जो कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इससे संबंधित कौन कौन से स्टेट को लाभ होता है, मतलब यह बांध किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? तो आपको याद रखना है, एक तो है पंजाब, ठीक है, और एक है हरियाणा और एक है राजस्थान। इन तीनों स्टेटों की यह संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे तीन बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर, और यह भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। स्थान पूछ ले जाए आप तो यह पंजाब राज्य में है, ठीक है, पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दुलस्ती परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो चेनाब नदी से है। यह भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह जम्मू कश्मीर की परियोजना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं सलाल जल विद्युत परियोजना। यह किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। यह भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह भी कहाँ की परियोजना है? तो राजस्थान में। यह भारत में जम्मू कश्मीर की परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यास परियोजना का संबंध किस नदी से है? क्वेश्चन आ जाए, व्यास परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए व्यास नदी से। और यह किस नदी की सहायक नदी है? व्यास नदी। यह भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किस स्टेट से संबंधित रखती है व्यास परियोजना? तो आपको पता है यह पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस पर एक बांध बना हुआ है, पोग बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? पोग बांध बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शारदा सहायक परियोजना की शुरुआत किस नदी पर है? तो यह घाघरा नदी पर है और यह परियोजना किस स्टेट से संबंधित रखती है? तो यूपी से संबंधित रखती है, यूपी में ही यह परियोजना, ठीक है। इस परियोजना से क्या होता है? यह परियोजना सिंचाई हेतु बनाई गई है, यह परियोजना सिंचाई से संबंधित रखती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा परियोजना का संबंध रामगंगा नदी से है और यह भी यूपी की परियोजना है। यह भी किसकी परियोजना है? यूपी की परियोजना। रामगंगा परियोजना यूपी की परियोजना है। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना सोन नदी की है, सोन नदी पर बना हुआ है बाण सागर परियोजना और यह मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, एमपी, यूपी और बिहार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिहंद बांध गोविंद वल्लभ परियोजना। यह रिहंद नदी से संबंधित है, रिहंद से याद रख लीजिए आप, रिहंद नदी पर है, ठीक है। रिहंद नदी ये बाढ़ नियंत्रण के लिए यूपी में
बाढ़ नियंत्रण के लिए यह परियोजना बनाई गई थी। और यह किस स्टेट से संबंधित रखता है, क्वेश्चन आ जाए तो यूपी बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सागर जलाशय। ये सागर जलाशय का संबंध किस स्टेट से है, तो आपको बताना है पूर्वी बिहार से, पूर्वी यूपी से बिहार तक की यह जलाशय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि दामोदर घाटी परियोजना का संबंध किस नदी से है, या दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये फर्स्ट। ठीक है, कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। कितने बांध बने हुए हैं यहां से, तो आपको बताना है यहां से, यहां पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं 4 बांध, एक है बाराकर नदी पर तिलैया बांध, एक मैथन बांध। ठीक है, बाराकर नदी पर कौन से 2 बांध बने हैं, तिलैया और मैथन। कोनार नदी पर है कोनार बांध, और दामोदर नदी पर पंचित बांध है। ठीक है, दामोदर नदी से संबंधित रखता है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, झारखंड से होता है, छोटा नागपुर के पठार अमरपेट पहाड़ी पर। ठीक है, और विशेष बात क्या याद रखनी है, भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेट से संबंधित रखती हैं, तो बिहार प्लस आपको झारखंड और पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों से इसका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना का संबंध किससे है, तो मयूराक्षी परियोजना का संबंध मयूराक्षी नदी से है, और यह किस स्टेट से संबंधित रखती है, तो पश्चिमी बंगाल से संबंधित रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की, हीराकुंड परियोजना। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध है, और यह महानदी पर स्थित है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, यह उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना मचकुंड नदी पर है। ठीक है, बिजली उत्पादन में इसका सहायता प्रदान की जाती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार संयुक्त रूप से इस पर अपना योगदान देती है, और वहां के स्टेटों को इनका लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाली मेला जल विद्युत परियोजना। बाली मेला जल विद्युत परियोजना सिलेरू नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सिलेरू नदी पर है। ठीक है, कहां पर है ये, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहां की है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं जयकबाड़ी परियोजना। जयकबाड़ी परियोजना कहां की है, गोदावरी नदी पर है, और गोदावरी नदी कहां पर पड़ती है, ठीक है, तो यह परियोजना जयकबाड़ी महाराष्ट्र से संबंधित रखती है। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, आपको लिंक बता देते हैं नागार्जुन, अर्जुन से याद रखना, अर्जुन का मित्र देखो भाई कृष्ण। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध परियोजना कहां पर है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी और किस स्टेट से है, तो आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और यह भी तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। क्या की है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना का संबंध घाट प्रभा नदी से है, और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कर्नाटक राज्य से संबंधित रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये, और यह भी कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक में ही यह परियोजना संचालित की जा रही है। बीमा परियोजना बीमा नदी पर है। बीमा परियोजना कहाँ है, भीमा नदी पर, और यह कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजना है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं टाटा जल विद्युत परियोजना। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और इंद्रावती नदी पर यह सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में सहायता प्रदान करती हैं। और यह किस स्टेट में प्रदान करती हैं? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यह प्रमुख परियोजना संचालित की जा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोयना। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर है बिल्कुल, और यह भी महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटूर परियोजना। और मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर संचालित की जा रही है। कावेरी नदी का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यह मेटूर परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पायरा। नेक्स्ट बात करते हैं पाईकारा परियोजना। पाईकारा परियोजना सारावती नदी पर स्थित है और यह भी तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पापनासम परियोजना। ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। यह भी विद्युत उत्पादन में सहायता प्रदान करती है और यह परियोजना तमिलनाडु की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। यह कहां पर स्थित है? तो साबरी नदी यह है पंपा और इसकी सहायक नदी पर स्थित है। केरल की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना का संबंध किस नदी से है? इडुक्की नदी से है और यह भी केरल की सहायक नदी है, मतलब केरल की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परबिकुलम अलियार परियोजना। परबिकुलम अलियार परियोजना का संबंध किससे है? सोलायर नदी से है। और सोलायर नदी कहां पर बहती है? तो यह है तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिव समुद्रम योजना। शिव समुद्रम योजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है और यह कहां की परियोजना है? कर्नाटक की परियोजना है। कर्नाटक की बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलायर परियोजना। सोलायर परियोजना ये पेरियार और पेरुथोनी नदी पर स्थित है। पेरुथोनी नदी पर स्थित है और इसका संबंध केरल और तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सारावती जल विद्युत परियोजना। सारावती जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से पड़ता है? तो सारावती जल विद्युत परियोजना का संबंध है कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चंबल विद्युत परियोजना। चंबल विद्युत परियोजना राजस्थान में संचालित की जा रही है और इस पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक और कोटा बैराज बांध स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी है चंबल नदी। और चंबल नदी कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को 50-50% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना का संबंध किस नदी से है? इंदिरा गांधी नहर से है। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ स्थित होता है? सतलज और हरिके बैराज व्यास नदी के संगम पर है ये। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है ये राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काकरापाड़ा परियोजना। काकरापाड़ा परियोजना का संबंध किस नदी से है? ताप्ती नदी से है। और ताप्ती नदी कहां पर बहती है? तो गुजरात का संबंध है इससे, गुजरात। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उरा की परियोजना। ताप्ती नदी की सहायक, ताप्ती नदी पर है ये भी, और ताप्ती नदी पर कहां पर है? गुजरात में ही है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहां बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नर्मदा नदी का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश और गुजरात से, एमपी प्लस गुजरात। ठीक है, एमपी प्लस गुजरात। इसके बारे में एक विशेष बात बताना चाहूंगा, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर बांध परियोजना।
और ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से है। इंदिरा सागर बांध बना हुआ है इस पर, और यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तवा परियोजना, तवा परियोजना तवा पर है। ठीक है, तवा नदी, और ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं माही परियोजना। माही परियोजना पर जमनालाल बजाज सागर परियोजना के नाम से बांध बना हुआ है इस पर, और यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माही नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी का संबंध किस स्टेट से है? तो आपको बताना है यूपी और एमपी, इन दोनों स्टेटों से याद रखना है आपको। माता टीला परियोजना का संबंध बेतवा नदी से है और यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फरका परियोजना। फरका परियोजना का संबंध गंगा नदी से है। ठीक है, और यह पश्चिमी बंगाल की प्रमुख परियोजना है। ठीक है, यह कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और रखरखाव के लिए हुगली नदी को नौकायन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जागलीपुरम में भागीरथी के बैराज पर निर्माण किया गया है, और फरका के ऊपर रेल पुल का निर्माण किया गया है, जो असम और पश्चिमी बंगाल को शेष भारत को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उमियाम परियोजना। उमियाम परियोजना का संबंध उमियाम नदी से ही है, और यह मेघालय की एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकटक परियोजना। लोकटक झील पर स्थित है, और लोकटक झील का संबंध है मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरदेव परियोजना। हसदेव परियोजना। हसदेव परियोजना का संबंध हसदेव नदी से है, और यह महानदी की सहायक परियोजना है। ठीक है, महानदी की एक सहायक परियोजना है। इसका संबंध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है। किससे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना का संबंध किससे है? तो कोसी नदी पर ही स्थित है। तिब्बत के पठार से 600 मीटर दूर ऊंचाई पर स्थित है ये, और यह परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। बिहार, इसका स्टेट बिहार में आता है, और कुछ नेपाल में। ठीक है, नेपाल और बिहार स्टेट, नेपाल देश है अपना पड़ोसी देश भारत का, और बिहार स्टेट है। ठीक है, राज्य भारत का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चुक्का परियोजना। चुक्का परियोजना यह सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया था, और इसका संबंध है अपने भारत में भूटान से है। भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भूटान देश और भारत देश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना का संबंध बंजारा नदी से है। बंजारा नदी, और कौन से स्टेट से? तो तेलंगाना नदी से। तेलंगाना स्टेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और यह झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तिमाई मुख बांध परियोजना। यह कहां पर है? बराक नदी पर स्थित है। बराक नदी कहां पर पड़ती है? बराक नदी पड़ती है झारखंड से। बराक नदी का संबंध कहां है? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहां बनी है? झेलम नदी पर स्थित है, और झेलम नदी, ये तुलबुल परियोजना भारत और पाक सीमा पर स्थित है। भारत और पाक सीमा पर स्थित है। भारत पाकिस्तान की एक संयुक्त परियोजना है, यूं मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो क्वेश्चन आ जाए बेतवा नदी से। भाई, बेतवा नदी कहाँ की परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और बिलगंग नदी पर स्थित है, और टिहरी बांध परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं कालेश्वरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह कहाँ की है? गोदावरी नदी पर स्थित है, और गोदावरी नदी पर स्थित होने के कारण यह कहाँ पर है? तेलंगाना
कहाँ की है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की है। और यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और विश्व का सबसे ऊंचा टनल रूट है। कितना? 203 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।